दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया मिश्रा लेकर आई हूँ एक अमेजिंग जर्नी जो कि है कॉमर्स की दुनिया। जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा था। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखिए बच्चों, इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, कम होती है। प्राइस के कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है ना। ये हम पढ़ के आए हैं, लेकिन कितना चेंज होते हैं ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इलास्टिसिटी का मतलब है चेंज से, है ना। चेंज की डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। इलास्टिसिटी, इलास्टिक मतलब क्या होता है, जितना खींचो उतना खिंचता है ना। तो फ्लेक्सिबल होती है, कितनी कितनी ज्यादा चीज आती है। लेकिन अगर हम कोई चीज और ले लें, मान लीजिए हम ये पेन लेते हैं, क्या ये खींचेगा, नहीं खींचेगा, है ना। ये खींचेगा नहीं। कोई सॉलिड चीज है तो वो नहीं खींच रही है, इसका मतलब इसके में क्या है, इलास्टिसिटी 0 है ना। तो चलिए इसी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि the proportionate change in the quantity demanded of the commodity due to the proportional change in price। वही क्या हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। मतलब कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, वही देखना हमारा क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 3 टाइप्स में बांटा गया। फर्स्ट है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी, सेकेंड है इनकम इलास्टिसिटी, एंड थर्ड है क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी में प्राइस को देखा जाएगा, इनकम इलास्टिसिटी में इनकम से कंपैरिजन किया जाएगा, एंड क्रॉस में सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से कंपेयर किया जाता है। मैं लेती हूँ टी का एग्जांपल, ठीक है। टी की बात किया जाए तो प्राइस के कितने चेंज होने से डिमांड में कितना फर्क आएगा ये देखेंगे हम। तो प्राइस इलास्टिसिटी हमारे इनकम के चेंज होने से डिमांड में कितना फर्क आएगा ये देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, इनकम। और अगर मैं टी की साथ साथ कॉफी की बात करूं, है ना, कॉफी की बात करती हूँ कि अगर कॉफी के प्राइस के बढ़ने या घटने से डिमांड टी की कितनी बढ़ती घटती है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो चलिए, तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, देखिए मान लीजिए अगर मैं आपको, देखिए बच्चों क्या होगा कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि पहले प्राइस थी 20 रुपीज, ठीक है। फिर प्राइस हो गई कितनी, 40 रुपीज की, ठीक है। वहीं पे क्वांटिटी डिमांडेड पहले थी 100 रुपए, 100 क्वांटिटी डिमांडेड थी, अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 50 की, ठीक है। तो जो पहले वाला उसको हम बोलते हैं P0 और अभी वाले को हम बोलते हैं P1, ठीक है। ऐसे ही हम क्वांटिटी डिमांडेड को बोलते हैं 0 और अभी वाले क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं 1। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं कैसे, अब हम इसे डिनोट कर सकते हैं Q0 Q1 से, ठीक है। ये हमारा हो गया डिमांड, ये हो गया प्राइस। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों अब हम ये भी कर सकते हैं कि P1 हम डिनोट कर दिए अभी वाले प्रेजेंट प्राइस से, P0 को डिनोट कर दिए पास्ट वाले प्राइस से, ठीक है। Q0 को डिनोट कर दिए पास्ट वाले डिमांड से, Q1 को डिनोट कर दिए अभी वाले डिमांड से, ठीक है। तो P0 Q0 को हम क्या कर सकते हैं, रफ कर सकते हैं, P और Q लिख सकते हैं, ठीक है, पास्ट वाले को। तो ये क्लियर हुआ कि P का प्राइस मतलब पहले प्राइस था 20, फिर प्राइस हुआ 40, तो पहले डिमांड थी 100 और अब हो गई कितनी, 50। बच्चों देखिए जो ये QD है मतलब जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कैसा निकलेगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन Q इंटू 100, ठीक है। प्राइस कैसे निकलेगा, चेंज इन प्राइस अपॉन P इंटू 100। इसे हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्राइंगल को डेल्टा बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन, ठीक है, चेंज इन बोलते हैं इसे हम। डेल्टा को यहाँ पे क्या बोलेंगे, एक मिनट में यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है।
ये जो ट्राइंगल है इसे हम बोलते हैं डेल्टा, डेल्टा क्यू डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। अब इस डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन। जो डेल्टा डेल्टा क्यू है ये कैसे निकलेगा, तो Q1 माइनस क्यू, डेल्टा पी कैसे निकलेगा बच्चों, तो P1 माइनस पी, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा पी निकाल लेंगे, तो पी कैसे निकालते हैं, P1 माइनस पी, है ना। तो ये कितना आ गया 20। ऐसे डेल्टा क्यू निकाल लेंगे तो डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, 50 माइनस 100 माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाले फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू है, तो डेल्टा क्यू कितना निकला, -50 अपॉन क्यू कितना है 100 है हमारे पास, इंटू 100, ठीक है। और पी का ले लेंगे तो क्या होगा, डेल्टा पी 20 है, पहले कितना था 20 ही था, इंटू 100, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका आंसर आ जाएगा कितना, यहाँ से गया 50 और यहाँ से ये गया कितना आया 100, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/2, जिसको हम लिख सकते हैं कितना, यहाँ लिख देती हूँ मैं 0.5, है ना। ये आएगा किसमें, माइनस में। माइनस में का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, निगेटिव जो है वो सिर्फ ये दिखाता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप को डिनोट करता है ये माइनस, ठीक है। हम निगेटिव क्यों लगाते हैं, सिर्फ डिनोट करने के लिए कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों जो हमने भी पढ़ा है ये सब वही चीजें हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ लिए हैं। तो कैसे निकलेगा, डिमांड मीन्स डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है। अगर प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है 5% से, तो डिमांड कितना हो रहा है 10%, इसे हम पुट कर देंगे। आप मुझे इसके आंसर कमेंट में बताइएगा। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, जिसमें इनकम इलास्टिसिटी of demand refers to the degree of responsiveness of demand for a commodity change in income of its buyer, है ना। बायर के इनकम से डिमांड में कितना फर्क आया है वो है, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन इनकम। अगर सपोज इनकम ऑफ बायर राइज बाय 10% से अगर इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड क्या होगी कमोडिटी की 20% से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि एक गुड्स के प्राइस के बढ़ने या घटने से दूसरे गुड्स को, जो रिलेटेड गुड्स हो, सप्लीमेंट्री हो या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, उनमें क्या हो, चेंजेस हो, ठीक है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम और लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स लिख सकते हैं अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कौन से टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बच्चों हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे डिग्री ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ। हम देख लेते हैं कि जब हमारा ईडी क्या हो, 0 हो, मतलब कि प्राइस कितना भी बढ़े या घटे लेकिन डिमांड क्या हो, 0 हो, तो क्या होगा, डिमांड में बिल्कुल भी चेंज ना आए, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। वहीं पे अगर देखें तो ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट कब होगा बच्चों, जब प्राइस के थोड़े से भी बढ़ने से क्या हो, डिमांड बहुत ज्यादा फर्क पड़े, या प्राइस के थोड़ा सा कम होने से डिमांड क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी, है ना। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। मान लीजिए अगर प्राइस था पहले 5 रुपए, ठीक है, अब प्राइस हो गया है कितना 4.9, ठीक है, 4.99 हो गया है, लेकिन डिमांड में आ गया है बहुत ज्यादा फर्क, तो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जिसे हम बोलते हैं कि ईडी क्या हो, बराबर हो 1 के। मतलब हमने भी फॉर्मूला देखा था, ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब मान लो अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो आ रहा है वो अगर 10/10 ही आ रहा है तो क्या होगा, 1 हो गया, है ना। तो इक्वल हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड जितना बढ़ रहा है उतना ही प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।
ऐसे ही हम ईडी अगर कम हो रहा है, डिमांड कम आ रहा है, तो क्या कहेंगे, लेस देन इलास्टिक डिमांड, या लेस इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, या लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। और ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा तो मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड या मोर इलास्टिक। हमारे पास 5 तरह की डिग्री है। चलिए जो हम देख लेते हैं कि कर्व कैसा बनेगा, है ना। तो अगर मैं बात करूं ईडी इक्वल टू 0 की बात करती हूँ, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। मतलब कि प्राइस चाहे कितनी भी चेंज हो जाए, है ना, लेकिन क्या होगा, प्राइस चाहे कितनी भी चेंज हो जाए, डिमांड क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मान लो कि डिमांड कितनी हुई है, 100 है, ठीक है। तो अब चाहे प्राइस 10 हो जाए, चाहे 20 हो जाए, चाहे 30 हो जाए, या जितनी भी बढ़े, लेकिन क्या होगा, डिमांड कांस्टेंट रहेगा। तो ये हो गया ईडी 0, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं ईडी इजिकल टू इन्फिनाइट की बात करूं, है ना, तो अगर ईडी इन्फिनाइट की मैं बात करती हूँ तो क्या 40 था, ठीक है, तो 50 डिमांड थी। अब अगर प्राइस हल्का सा गिरा, मतलब 39.9999 समथिंग है, तो भी ग्राफ किधर जाएगा, सीधे ही जाएगा, है ना। तो डिमांड क्या हुआ, लेकिन बढ़ गया, 100 से बढ़ गया, है ना। हल्का सा चेंज आया था, सीधे 50 यूनिट से डिमांड बढ़ गया, फिर हल्का सा चेंज आया, फिर क्या हुआ, पहुंच गए यहाँ। तो मतलब कि जब प्राइस के हल्का से चेंज आने से क्या हो, डिमांड की क्वांटिटी बढ़ जाए, तो डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क है, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब मैं अगर एडी इज इक्वल टू 1 की बात करूं, ठीक है, एडी इज इक्वल टू 1 की बात करती हूँ मैं, ये हो गया एडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। एडी इज इक्वल टू 1 की बात करूँ थी बच्चों, तो एडी इज इक्वल टू 1 का जो होता है वो ऐसे ग्राफ आएगा, ठीक है। ये हो गया एडी इज इक्वल टू 1, ठीक है। प्राइस और डिमांड में साथ में ही क्या हो रहा हो, चेंज हो रहा हो, एक जैसा चेंजेस आ रहे हो, तब क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। अब मैं अगर लेस देन, अब अगर मैं एडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 की बात करूं, तो कैसा बनेगा, ये थोड़ा सा ऐसे आएगा, ठीक है। एडी इज इक्वल टू, सॉरी, एडी क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 हुआ। लेस देन 1 की बात करती हूँ मैं, लेस देन 1 की बात करूं अगर, तो ये थोड़ा सा झुका होगा यहाँ पे अंदर साइड, है ना, स्टीप बोलते हैं इसको। ये क्या हो गया, ग्रेटर लेस देन 1 हो गया। क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे इलास्टिसिटी बढ़ती, जैसे जैसे इलास्टिसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कर्व क्या होगा, फ्लैट होते जाएगा, ठीक है। जितनी ज्यादा होगी उतनी क्या होगी, फ्लैट होगा कर्व, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम ये पांचों को कवर कर देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया ईडी इज इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे हुआ तो क्या हुआ, डी लेस देन 1, ठीक है। फिर हुआ डी इज इक्वल टू 1, फिर थोड़ा सा ऐसे हुआ तो क्या हुआ, एडी ग्रेटर देन 1, फिर ऐसे हुआ तो क्या हुआ, एडी इज इक्वल टू इन्फिनिट, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे हमारा क्या होगा, एडी इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारा कर्व फ्लैट होता जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं फैक्टर्स की, क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो है, तो देखिए बच्चों, जो सबसे पहला है वो है क्या, नेचर ऑफ कमोडिटी। तो क्या कमोडिटी का कैसा नेचर है, अगर वो जरूरत वाली चीजें हैं तो उसमें क्या होगा, इनलास्टिक रहेगा। क्यों, क्योंकि वो चीज हमें चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान हो गया। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है सॉल्ट, ऑयल, सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, टेक्स्ट बुक हो गए, है ना, मेडिसिन होंगी अगर जिसके लिए बहुत जरूरी है, तो भले उसका प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, हमेशा सेम रहेगी, भले प्राइस कितना भी बड़ा हो जाए, जरूरत है, लेना है तो लेना है ना। ये हो गई क्या, नेचर। वहीं पे लग्जरी की बात करें तो लग्जरी में अगर प्राइस में बहुत ज्यादा गिरावट आती है या एक दो दिन की सेल निकलती है, तो क्या होता है, डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा नेचर ऑफ कमोडिटी, सेकेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, है ना। अगर क्लोज सब्सटीट्यूट है, किसी चीज का सब्सटीट्यूट है, तो क्या होगा, उसके प्राइस के बढ़ने से दूसरे की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर ऐसा केस है कि जहां पे सब्सटीट्यूट ही नहीं है, तो क्या होगा, वहां पे हमें उसी चीज को लेना होगा, है ना। जिसका सब्सटीट्यूट ही नहीं है तो हमको तो वही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया एबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट।
नेक्स्ट चलते हैं हम डाइवर्सिटी ऑफ यूजर्स। तो मतलब कि जितनी ज्यादा वैरायटीज हैं अगर यूज करने की कोई भी कमोडिटी है उसको हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो उसका क्या होगा, डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। वहीं पे अगर कोई ऐसी चीज है जिसे हमें कम यूज करना है उसकी क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी। जैसे कि पेपर की बात कर रहे हैं ना, तो पेपर हमें क्या हो गया है, अब कम यूज में आते हैं तो उसकी डिमांड क्या है, लेस इलास्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनकम लेवल ऑफ द बायर। टाइम हॉरिजॉन में क्या होगा, जो इनइलास्टिक है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर हो सकता है कि एक टाइम पे उसे नहीं भी चाहिए होगी, उतनी ही डिमांड रहेगी, भले ही उसका प्राइस कितना भी इंक्रीज हो जाए लेकिन क्या होगा, डिमांड कांस्टेंट रहे। लेकिन कुछ टाइम बाद हो सकता है कि उसी चीज की क्या हो, इलास्टिसिटी हो जाए, क्या हो जाए, डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, ये हो गया टाइम हॉरिजॉन। नेक्स्ट हैबिट्स की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ चीज ऐसी होती हैं जो हैबिट्स में होती है कंज्यूमर को, तो भले ही प्राइस कितना भी बढ़ जाए, ठीक है, वो उस चीज को कंज्यूम करेगा ही करेगा। यहाँ पे देखिए हैबिट्स क्या है, ऑफ कंज्यूमर आल्सो डिटरमाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी। चेन स्मोकर्स की बात करते हैं तो भले ही सिगरेट्स की क्या हो, प्राइस कितनी भी हाई हो जाए वो उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा ही करेगा। ठीक है, उसकी डिमांड हमेशा रहेगी। ठीक है, a chain smoker will not restricted his smoking even when the price of cigarette is rise। कितना भी बढ़ जाएगा वो उसको परचेज करेगा। तो ये थे हमारे क्या फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, तो सबसे पहले है प्रोड्यूसर के लिए एक तरह से देख लेते हैं, जो फैक्टर प्राइसिंग होता है ना। जब प्रोड्यूसर क्या करता है, क्या करना चाहिए कि समझना चाहिए कि क्या है हमारे कमोडिटी की डिमांड है ना। अगर इनइलास्टिक है तो वो क्या कर सकता है, अपने प्राइस को हाई रख सकता है, और अगर ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है वो जिसको उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना होगा अगर डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। ठीक है, if a factor has inelastic demand as compared to the other factors then it will be attract more rewards of monopolistic मार्केट जो होगा, मोनोपोलिस्टिक जो होंगे उनके क्या होगा, उन्हें समझना होगा मार्केट डिमांड के बारे में कि क्या चल रहा है डिमांड। अगर डिमांड इनइलास्टिक रहेगी तो वो अपने प्राइस को बढ़ा सकते हैं, और अगर इलास्टिक है तो उसे क्या कर दें, कम कर दें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी ना बच्चों तो भी क्या करते हैं, डिमांड की इलास्टिसिटी को अपने कंसिडर करके चलती हैं। अगर डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक है, तो क्या करेंगी वो, अगर हम एग्जांपल लेते हैं टैक्स का, अगर टैक्स पॉलिसी बना रही हैं तो क्या करेंगी, टैक्स को इनइलास्टिक वाले में ज्यादा टैक्स रखेंगी, और जो जिसकी डिमांड इलास्टिक है उसे क्या करेंगी। जो हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होगा कि मान लो जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान, और वहां जहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे क्या है, इनइलास्टिक है ना, इनइलास्टिक है डिमांड, वहां पे जिस भी चीज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इनइलास्टिक है डिमांड। जहां से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे डिमांड कैसी है, इनइलास्टिक है ना, कि हम चाहे कितना भी प्राइस बढ़ा देंगे वो लोग वहां पे परचेज करेंगे ही करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो प्राइस होगा वो क्या करेंगे, हायर प्राइस रखेंगे। ठीक है, और मान लीजिए जहां हम कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं सामान को, तो क्या करेंगे, तो जो एक्सपोर्ट कर रहा होगा ना हमारे यहाँ, मान लीजिए जो एक्सपोर्ट कर रहा होगा हमारे यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं किसी कंट्री से सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसी है, इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, तो वो एक एक्सपोर्ट कंपनी क्या करेगी, लो प्राइस रखेगी। ठीक है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा सामान बिक सके। ठीक है, ये क्लियर हुआ बच्चों की इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। अब आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।